डोंट वॉच एनिमल मूवी अगर तुम्हें इंसान बने रहना है। एंड आई एम बीइंग फकिंग सीरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि एनिमल इज सच अ ब्यूटीफुली रिटन एंड डायरेक्टेड मूवी कि आपको इसके कैरेक्टर इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि तुम अपने बाप के हर एक इंसल्ट का बदला अपने रिश्तेदारों के सर के साथ लोगे। जोक्स अपार्ट बड़ी, एनिमल इज फकिंग मास्टरपीस एंड तुम इस मूवी को अपने देश का देसी जॉन विक बोल सकते हो। जहाँ जॉन विक अपने कुत्ते का बदला ले रहा था, अपना देसी जॉन विक अपने बाप के हर एक इंसल्ट, हर एक गोली, हर एक चोट का बदला लेता है इस मूवी में। आई मीन बड़ी, रणवीर कपूर का ये कैरेक्टर एक परफेक्ट सिंबोलिज्म है, एक नियर परफेक्ट चाइल्ड का, एक नियर परफेक्ट मैन का एंड अ नियर परफेक्ट हस्बैंड कैसा होना चाहिए, हु वैल्यूज हिज फैमिली मोर देन हिज लाइफ। He has more family core values than we in nowadays have. He loves his family, he care for them, he die and live for them. रणविजय बलवीर सिंह का ये कैरेक्टर एक परफेक्ट मस्क्यूलिन मर्द का प्रेजेंटेशन है, who is loyal, caring, understanding, emotional and possessive at the same time. भाई मैं इतना एक्साइटेड होता ही नहीं किसी मूवी को देखने बाद, बट दिस मूवी लाइक इट नेल्ड इन एवरी डिपार्टमेंट। इसकी कहानी ब्रूटल है, वायलेंट है, तुम्हें एक भाई इनरेज कर देगी, तुम्हारा डोपामिन लेवल बढ़ा देगी, तुम लाइक यू विल बी इनटू द मूवी। तुम एंड जानते हो कि भाई एंड क्या होने वाला है, तुम्हें स्टार्टिंग में एंड दिखा दिया गया है, मतलब नियर प्रेजेंट नहीं नियर फ्यूचर की कहानी चल रही है। फिर तुम्हें कहानी दिखाई जाती है 40 साल पहले की, तुम्हें फ्यूचर पता है कहानी का, कैरेक्टर जिएगा मरेगा, तुम्हें सब पता है। बट जो राइटिंग स्क्रीन प्ले उसमें संदीप रेड्डी ने भाई साहब क्या खेला है। इस कहानी में इमोशन, फैमिली ड्रामा, फैमिली एंगल, बाप का कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर, प्यार का कैरेक्टर, बच्चों का कैरेक्टर काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इस मूवी को नॉर्मल इंडियन मूवीज से काफी अलग बनाता है। जहाँ अगर कोई एक्शन में फोकस करता है तो उसका कोर फोकस एक्शन पे होता है, ब्रूटलनेस पे होता है, या फिर कोई इमोशनल कहानी दिखाया तो उसका कोर फोकस उसी पे रह जाता है। अभी हमारे सामने लियो भी आई थी, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस नहीं था सभी चीजों का, बट ये मूवी एग्जांपल सेट करती है कि तुम ब्रूटल एक्शन, वायलेंस, ट्रॉमा, सारी चीजों को एक साथ कल्मिनेट कैसे करोगे, जो एक मैसेज भी दे, पॉजिटिव मैसेज दे, एक लव का भी काफी अटपटा सा एंगल दिखाया, साथ ही माँ बाप के कैरेक्टर को भी एक बच्चे के लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है उसको दिखाया। जो मूवी भाई ये मूवी एक स्टैंडर्ड सेट करती है सारी चीजों के मामले में। ये जो बलवीर का कैरेक्टर था वो साफ जाहिर करता है कि एक लड़के के, एक लौंडे के जीवन में उसके बाप का कितना बड़ा महत्व है। लाइक वो जाहिर नहीं करता है पिताजी मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, मैं आपको किस नजर से देखता हूँ, मैं आपको किस लेवल पे देखता हूँ, बट ही इज इन फकिंग लव विथ हिम। He sees him as a hero. We all, as a man, we see our father as a hero because we see him struggle every day for us and we take inspiration from there. And this movie nailed at that. ये थोड़े broader level पे ले जाती है, तुम्हें इसे समझ के रिलेट करना पड़ेगा, तुम इसकी पूरी कहानी से रिलेट नहीं कर सकते, तुम्हें काफी कुछ समझना पड़ेगा इसे रिलेट करने के लिए। लेकिन इसकी जो लाइफलेस कहानी है, अनरिलेटेबल कहानी है, उसमें जान डालने का काम इसका साउंड डिजाइन करता है। भाई साहब, भाई इसके हर एक साउंड डिजाइन में एक अपना सिंबोलिज्म एंड मेटाफॉर है। लाइक हर एक सॉन्ग जहाँ यूज हुआ है, तुम अगर उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो तो उनका एक मेटाफोरिकल रेफरेंस है एक कहानी में, लाइक एक बड़े पर्सपेक्टिव से उस गाने को वहाँ पे डाला गया है। तुम जरा ये सोच के देखो, सिर्फ हीरो एंड विलन के बीच में फाइट हो रही है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली गाने चलने की क्या जरूरत है। लाइक वो टोन है, मोहब्बत वाला टोन है गाने का, उसकी वहाँ पे क्या जरूरत है। वहाँ पे तुम एक डोपामिन रिलीज करने वाला इम्पैक्टिंग सॉन्ग लगा सकते हो, नहीं, एक लवेबल सॉन्ग जो कि इतनी डेप्थ से भरी हुई है, जो आपको इम्पैक्ट करती है अंदर ही अंदर। एंड मुझे बोलना पड़ेगा मेकर्स यहाँ पे खेल गए भाई कि जो म्यूजिक डाला है, मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि भाई अगर म्यूजिक ढंग से नहीं डालेंगे तो कहानी काफी फीकी फीकी सी लगेगी। इसके एक गाने फालतू के नहीं है, कोई भी फीमेल कैरेक्टर टिट बट एंड क्लीवेज एंड ये सारी चीजें टिट टैट दिखाने के लिए यूज ही नहीं हुई है, उनका सबका एक इमोशनल कनेक्शन है, कहानी में एक रेलिवेंस है हर एक कैरेक्टर, वो रश्मि का कैरेक्टर हो या फिर जोया का कैरेक्टर हो या फिर रणवीर कपूर की माँ का ही कैरेक्टर क्यों ना, उनकी बहन का ही क्यों ना कैरेक्टर हो, सबका एक इम्पॉर्टेंट है रणवीर के लाइफ में, उसके लाइफ को टर्न करने का, उसके इमोशंस है, सब कैरेक्टर के इमोशनल बॉन्ड है हर एक दूसरे के साथ, जो कि इस कहानी को काफी खूबसूरत बनाती है। एंड वो टिट टैट बट दिखाने वाला कोई काम इसमें नहीं होता, जिसके कारण मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद है कि भाई ये लड़कियों को सिर्फ टिट बट क्लीवेज दिखाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, पॉम पॉम के ऊपर किसकी कितने तिल है ये दिखाने के लिए नहीं फोकस कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं भाई एक कैरेक्टर, एक औरत का, एक मर्द के जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। एंड जो भाई मेन फेस ऑफ था बॉबी देओल एंड रणवीर कपूर के बीच में, भाई वो जो सीन था, वो जो म्यूजिक था एंड ये जो पूरा प्रेजेंटेशन था, भाई टू कैरेक्टर्स कनेक्टेड बाय डेस्टिनी, हैव अ लीनिएज इन कॉमन, बट ना वो एक दूसरे का खून पीना चाहते हैं। एंड वो जो उनके बिना बोले गए सीन्स में एक्सप्रेशन वाले एक्टिंग में जो दम था ना भाई, वो तुम प्यार कर बैठोगे उस सीन से। साथ ही एक मर्द का एक औरत पे हाथ ना उठाना, वो एक अल्फा मर्द के परफेक्ट पर्सोना को दिखाता है, जिस चीज का एडेप्टेशन इस कहानी ने काफी बेहतरीन तरीके से किया है कि भाई एक अल्फा मर्द कभी भी औरत पे हाथ नहीं उठाता। ही इज देयर टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, हिज लव्ड वंस, हिज
सोसाइटी, हिज क्लैन, ही इज नॉट देयर टू हार्म हिज ओन पीपल, जो कि भाई रणवीर के कैरेक्टर से प्रूव होता है। एंड जिस तरीके से इन्होंने पूरा मस्क्यूलिनिटी के पर्सपेक्टिव को पोर्ट्रे किया, एक टॉक्सिक मस्क्यूलिन पर्सोना जिसमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, तुम्हें ट्रेलर देख के काफी टॉक्सिक पर्सोना लग रहा होगा रणवीर का, बट ही इज नॉट दैट टॉक्सिक एट ऑल। ही इज पॉजेसिव अबाउट हिज लवर, हिज फैमिली, हल्का सा टॉक्सिक है, बट जो उसका केयरिंग एंड लविंग नेचर है ना, वो सारे टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है। इस मूवी की सारी चीजें ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, वो इंट्रो हो, मिड क्लाइमेक्स, प्रेजेंटेशन, म्यूजिक, एक्टिंग, हर एक चीज नियर परफेक्ट है। बट इस मूवी को जो चीज अनफॉरगेटेबल बना सकती है वो इसकी अनरिलेटेबिलिटी, जो कहानी है, जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरीके से चीजें चलती हैं, वो 99.99% पूरी तरीके से लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक जो कैरेक्टर्स हैं, अब हम KGF देखते हैं, वहाँ पे जो माँ का एंगल है ना, काफी रिलेटेबल लगता है, लेकिन जो बाप वाला एंगल है ना, हमारे साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने जीवन में एक दिन भी अपने पिता के साथ ना बिताया हो। वी हैव अ फियर बिटवीन अस, वी हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, बट ऐसा नहीं है कि हमारे बीच बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं था। बट इसकी जो कहानी है वो हल्की सी अनरिलेटेबल बन जाती है कई लोगों के लिए, जो कि एक नेगेटिव साइड है इस कहानी का। एंड ऐसा नहीं कि पूरी कहानी के हर एक डायलॉग आपसे कनेक्ट नहीं करते, कुछ कुछ डायलॉग्स हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे। अब रणवीर कपूर का एक डायलॉग है जहाँ पे वो बोलता है कि भाई उसके जो बहन का हस्बैंड है वो उसके पिताजी को डैड बोलता है, तो ये बोलता है अपनी बहन से कि ये क्यों मेरे पापा को डैड बोल रहा है, मुझे मेरे पापा को डैड बोलने का हक सिर्फ मेरा है और मेरी बहनों का है। लाइक वैसे मेरे साथ होता है, अगर मेरे पापा को पापा बोल दे तो भाई मेरी जल के एकदम मैं गुस्सा हो जाता हूँ काफी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रिलेट करती हैं। भाई होता है, एक पॉजिटिवनेस होती है बच्चों में, भाई मेरे पिता तो मैं ही पापा बोलूँगा, मेरी मम्मी तो मैं ही मम्मी बोलूँगा, कोई और चाचा फूफा का बच्चा बच्ची नहीं बोलेगा उन्हें। तो ये जो पर्सोना था ये काफ़ी एक रिलेटेबल था मेरे लिए, किसी और के लिए कोई और बात रिलेटेबल बने, बट एज अ होल कैरेक्टर रणवीर कपूर कैरेक्टर वॉज नॉट दैट कनेक्टेबल टू मी, दैट रिलेटेबल टू मी। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ कुछ बातें आर रिलेटेबल, लाइक अपनी बहन के लिए स्टैंड लेना वाज रिलेटेबल, वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं। होप यू फाइंड द वीडियो इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल। एंड अभी भी अगर तारा शक बाकी भाई मूवी देखी ना देखी तो बबुआ भाई जनाब जाई सबे मूवी देख ली, काफ़ी बढ़िया मूवी भी आ, रिग्रेट ना करम रहा सबे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।